शुक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अगर मैं एक किस्सा सिर्फ आपके सामने रखूं, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए भी सुपर हीरो हैं, लेकिन जो सुपर हीरो मदीना के माशरे के लिए थे, आप और मैं तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपकी भूख सहाबा को बुरी लगती थी, आपके दर्द सहाबा को अजियत देते थे। माँ बाप के लिए औलाद का जाना, और सब औलादें एक ही जैसी होती हैं। इब्राहीम अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए तो ये इस्लाम का मदनी दौर का लेट इरा था, यानी इसके थोड़े अरसे के बाद ही अल्लाह के रसूल दुनिया से रहलत फरमा गए थे। अल्लाह ताला ने इब्राहीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा किया जब शरीयत ऑलमोस्ट काफ़ी नाजिल हो चुकी थी। आपने कान में अजान दी, बेटा अल्लाह ने दिया था, बहुत खुश हुए, सारे इस्लामिक रिचुअल्स पूरे किए। अल्लाह के रसूल के अल्फाज आते हैं, लक़द रज़क़ल्लाहु नबिय्यकुम वलदा, अल्लाह ने तुम्हारे नबी को बेटा अता किया है। सम्मैतुहु अला इस्मु अबी इब्राहीम, जिसका नाम मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के नाम पर रखा है। 16 महीने इब्राहीम को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी। 16 महीने में बच्चे की पर्सनैलिटी बन जाती है। इट्स ठीक ठाक 1.5 साल का अरसा, और आपको अंदाज़ा है कि 16 महीने में बच्चा माँ बाप के साथ एक अटैचमेंट लेवल पर आ जाता है। तो सहाबा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी इब्राहीम को गोद में लेकर आया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन मस्जिद में थे कि उनकी वेटनेस जो थी इब्राहीम की वो आई और उन्हें बताया कि इब्राहीम की तबीयत ठीक नहीं है। आप सहाबा के साथ गए, इब्राहीम को अपनी गोद में लिया तो उनको शदीद बुखार था और सांस उखड़ रही थी। जो अल्फाज आते हैं रिवायत के अंदर, क़ब्बलहु व शम्महु, आपने माथे पर बोसा दिया, और जैसे बच्चों को बालों में प्यार नहीं करते इस तरह से आपने बालों के अंदर भी बोसा दिया। और फिर सहाबा कहते हैं कि इसी में हमने महसूस किया कि इब्राहीम की सांस उखड़ रही है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में इब्राहीम की रूह कब्ज़ हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए और ही लिटरली ब्रोक आउट। अब्दुर्रहमान बिन औफ की रिवायात के मुताबिक कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल को इतनी बुरी तरह रोते हुए ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, इतना कि मुझे बोलना पड़ गया, अंता या रसूल अल्लाह, आप भी या रसूल अल्लाह। ये मतलब नहीं था कि वो रसूल अल्लाह को पहचाने नहीं थे, उनको यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह के रसूल भी इतना गम का शिकार हो सकते हैं कि उनसे औलाद का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज कहे वो मुख्तलिफ नरेशंस में आते हैं। आपने कहा, अल्लाह ने मेरे दिल में इब्राहीम की मोहब्बत डाली है, अल्लाह ने इब्राहीम के लिए मेरे दिल को नरम किया है। रोना नरमी की अलामत है, आपको शुक्र होने की कैफियत नजर आएगी मजीद। ये वो दिन था जिस दिन सूरज ग्रहण हुआ था मदीना में, और बहुत से सहाबा इस सूरज ग्रहण को इब्राहीम के इंतकाल से रिलेट करने लग गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर आए और फिर आपने सलातुल खुसूफ पढ़ाई। सलातुल खुसूफ आपको पता है कि उतनी देर तक पढ़ाई जाती है जब तक कि सूरज ग्रहण मुकम्मल नहीं हो जाता। आपने तवील सलातुल खुसूफ पढ़ाई, फिर आपने तवील दुआ मांगी। आप तो वैसे भी दुआ तवील मांगते थे, लेकिन आज आप ज़्यादा इमोशनल थे। सहाबा कहते हैं आपने तवील दुआ मांगी, और आपने फिर हमें खुतबा दिया और बताया कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण अल्लाह की 2 आयात हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द बर्थ एंड द डेथ ऑफ एनी फेमस पर्सनैलिटी। इसका किसी की पैदाइश और किसी के इंतकाल से कोई ताल्लुक नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ इस बात को वाज़ेह कर दिया कि गम अपनी जगह था, इबादत अपनी जगह रही, और अपना कंपोजर मेंटेन रखना अपनी जगह रहा। आपकी गम की जो भी कैफियत थी, ना आपने इबादत छोड़ी, ना आपने शुक्र गुजारी का एंगल छोड़ा। हम कहेंगे वही जुबान से जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये है वो शुक्र होने का दर्जा जो आज जिंदगी में अपनाने की अशद ज़रूरत है।